हेलो स्टूडेंट्स, 7.3 एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें अपन 7.1 की तरह से ही ये क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। 3 डिजिट का नंबर बनाना है आपको। नंबर हैं अपने पास में 1 to 9, 9 नंबर्स हैं। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, नो डिजिट्स इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। तो यूनिट प्लेस को भरने के लिए अपने पास में 9 तरीके से भर सकते हैं। इस वाले को 8 टाइप से भर सकते हैं, इस वाले को 7 टाइप से भर सकते हैं। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ पेज आ गए। नंबर ऑफ पेज मल्टीप्लाई कर देंगे 7 × 72 450, ये आपका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। 4 डिजिट का नंबर बनाना है अपने को, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। नंबर है अपने पास 0 1 2 3 4 5 9 तक हैं, ये 10 डिजिट हैं। तो इस फर्स्ट प्लेस को जब हम भरेंगे, इस प्लेस को आप भरेंगे तो 10 डिजिट में से कोई एक आएगी पर 0 नहीं आएगी, यानी इसको 9 टाइप से भर सकते हैं। फिर इसको भरेंगे, इसको भरेंगे तो 0 आ सकता है, जो आ गया वो नहीं आएगा, तो ये भी 9 टाइप से आएगा। फिर ये अगले वाला 8 हो जाएगा, 2 आगे और फिर एक कम और हो जाएगा। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ पेज हो गए। मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 81 × 56, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4536। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। इवन नंबर बनाना है तो पहले आपको ये देखना है कि लास्ट जो आपका यूनिट प्लेस है उस पर आपका इवन नंबर आए, या तो 2 आए या 4 आए या 6 आए। तो यहाँ इन 3 में से कोई एक आएगा, तो 3 टाइप से आ सकता है। अगले वाले जब इस 10th प्लेस को भरेंगे तो इस पर कोई भी नंबर आ सकता है। तो यहाँ एक नंबर तो यहाँ आ गया, बाकी 5 रह गए, ये 5 टाइप्स हो जाएगा। अब 2 नंबर आपके चले गए, ये 4 रह गए, तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 × 3 60। देखिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। कितने होंगे इसमें? अपने पास 1 2 3 4 5 डिजिट हैं, इसमें से कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। तो यूनिट प्लेस पे आपका 5 टाइप से आ सकता है, इस पे 4 3 2। तो ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज जब कोई भी डिजिट आपकी रिपीट नहीं हो। मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 जा हो गया 24 × 5, 20 और 10 12। तो ये इसका आंसर हो गया। और ये क्या कह रहा है, हाउ मैनी ऑफ दिस विल बी इवन। कितनी इवन होंगी? तो इवन कितने बनेंगे? इवन में आपके इस प्लेस पर या तो 2 आए या 4 आए, तो यहाँ 2 तरीके से आ सकता है। फिर अपने पास में एक डिजिट तो यहाँ तो आ गई 5 में से, तो बाकी 4 रह गई, फिर यहाँ 3 रह गया और 2 रह गया। इसके नंबर ऑफ बेस ये बन जाएंगे। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 21 48, ये आ जाएगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 persons इन हाउ मैनी वेज कैन बी चूजन ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन। चूजिंग 1 person कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजिशन। एंड एक आदमी के लिए एक ही पोजीशन मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे इसमें? तो हमारे पास 8 persons हैं, तो पहले तो हमारे पास में 8 चांसेस होते हैं, यानी 8 टाइप से ले सकते हैं, किसी एक का सिलेक्शन कर सकते हैं, किसी एक को चूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद जो हमने ले लिया उसको तो लेंगे नहीं, हमारे पास 7% बच गए, उनमें से फिर वाइस चेयरमैन आपको चूज़ करना है तो आप 7 टाइप से कर सकते हैं। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 56 आ जाएगा। अब हम देखते हैं परमुटेशन। अपने पास n थिंग है, n थिंग में से r थिंग लेकर अरेंजमेंट करना है। परमुटेशन इज अरेंजमेंट। तो इसको कैसे करेंगे, इसको लेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। जो r की जो वैल्यू है मैक्सिमम n के इक्वल हो सकती है। ये केवल फॉर्मूला आपको डिफरेंट थिंग के लिए करना है एंड डिफरेंट थिंग्स हो। अब जैसे एग्जांपल में हम क्वेश्चन 6 देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है n-1 P3 इज टू n P4 इज इक्वल टू 1:9। n-1 P3 अपॉन n P4 इज इक्वल टू 1:9 ऐसे लिख दिया मैंने। इसको मैं खोल देता हूँ, फैक्टोरियल n-1 आ जाएगा और नीचे फैक्टोरियल n-1 -3 तो n-4 हो गया। ये वाला फैक्टोरियल n हो गया और ये फैक्टोरियल n-4 हो गया इज इक्वल टू 1:9। आगे सॉल्व कर देते हैं। इसमें आपका n-4 कैंसिल, तो ऊपर बच गया आपका n- फैक्टोरियल n-1, नीचे बच गया फैक्टोरियल n, तो इसमें से n निकाल लेंगे, एक कम हो जाएगा। n-1 तक का प्रोडक्ट ले लिया हमने, n बाहर कर दिया, ये 1/9, ये आपका कैंसिल। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू आ गया 9। ये फाइनल आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड r इफ n/r इज इक्वल टू ट्वाइस 6p(r-1)। इसको n/r से खोल देते हैं, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 - r इज इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस r-1। तो ये हो गया फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 - r इज इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 6 में से हमने 6 बार निकाल दिया, फैक्टोरियल 5 रह गया और ये हो गया हमारा फैक्टोरियल 7 - r। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, सॉल्व कर दें। फैक्टोरियल 5 - r इज इक्वल टू 2 इंटू 6 और नीचे से आप 7 - r निकाल दो, 6 - r रह जाएगा, 6 - r निकाल दो, एक और कम हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 - r रह जाएगा, 5 - r कैंसिल। अब हमारे पास जो वैल्यू बच गई 7 - r 6 - r इज इक्वल टू 12। तो 7 - r 6 - r ये आपके इन डिफरेंस है 1 का है, ये 7 - r है, ये 6 - r है। तो इसके भी इसी तरह से फैक्टर कर देंगे, 1 का डिफरेंस 4 और 3 हो गया। अब इसको कंपेयर करा देते हैं, तो 7 - r इज इक्वल टू 4 हो गया, या फिर इससे निकाल दो 6 - r इज इक्वल टू 3। तो 7 - 4 इज इक्वल टू r, तो r की वैल्यू आ गई आपके 3। यहाँ से भी निकालोगे सेम आएगी, 3 को हम इधर ले आए, r को इधर ले गए, तो ये भी r3, तो r हो गया आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जेक्टिव वन। यानी एक लेटर आपको एक बार लेना है। पहले आप इक्वेशन को देखें ध्यान से, इसमें सारे लेटर डिफरेंट है क्या, E Q A U A T I O N सारे डिफरेंट हैं। कितने लेटर्स हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लेटर्स हैं। तो टोटल बीज कितने होंगे आपके, 8 लेटर हैं। 8 में से 8 का लेकर आपको अरेंज करना है और लेटर बनाना है। तो 8p8, तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 - 8, ये फैक्टोरियल 8 हो गया, ये फैक्टोरियल 0 हो गया, फैक्टोरियल 0 1 होता है, तो ये फैक्टोरियल 8 आ गया। फैक्टोरियल 8 को हम खोल लेंगे, इसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू आती है 40320, ये फाइनल आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट द letters is repeated if
नो लेटर इज रिपीटेड, कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। मंडे से आपको बनाने हैं। मंडे में देखो सारे लेटर्स डिफरेंट हैं, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। तो हमारे पास ये 6 लेटर्स हैं, तो पहले में आपको 4 का यूज़ करना है, 6 में से 4 लेने हैं। तो 6p4 हो गया, फैक्टोरियल 6 अपन फैक्टोरियल 6 माइनस 4 फैक्टोरियल 6 अपन ये फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। इसको आप खोल दें, 6 5 4 3 2 1, नीचे वाला 1 इंटू 2, ये कैंसिल, इन सब का मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 30, और इधर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह 12 और 30 का मल्टीप्लाई 360, ये हमारा आंसर हुआ। सेकंड करा, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, सारे लेटर ले रहे हैं, तो 6 लेटर्स हैं, 6 में से 6 लेने हैं, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 6, तो फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 01 होता है, तो ये फैक्टोरियल 6 आ गया, इसकी वैल्यू 720। थर्ड कंडीशन ये कह रहा है सारे लेटर लेने हैं, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवल, फर्स्ट लेटर वोवल है, वोवल अपने पास में 2 हैं, तो 2 में से कोई एक आएगा। तो ये कितने तरीके से आ सकता है, 2 टाइप से आ सकता है। अब अपने पास में ये अपने पास में 6 लेटर 1 2 3 4 5 6, इस जगह पर आपका 2 टाइप से आ सकता है, बाकी आपके 5 रह गए और 5 भी डिजिट रह गई, तो ये 5 टाइप से भरी जा सकती हैं। तो 2 इंटू फैक्टोरियल 5 हो जाएगा ये, तो 2 इंटू फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, ये 240। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू द 4 आइज नॉट कम टूगेदर, यानी जो 4 आइज हैं वो एक साथ नहीं आए। तो इस मिसिसिपी में एम आपका 1 टाइम आ रहा है, पी आपका 2 टाइम्स आ रहा है, एस आपका 4 टाइम्स आ रहा है और आई आपका 4 टाइम्स आ रहा है। तो पहले हम टोटल नंबर ऑफ बेस निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकाल देते हैं। जितने लेटर हैं वो फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा और जो रिपीट हो रहे हैं वो नीचे आ जाएगा। फैक्टोरियल 4 4 बार आई आ रहा है, फैक्टोरियल 4 4 बार एस आ रहा है, फैक्टोरियल 2 टाइम्स पी आ रहा है। ये टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बन गए इतने मिसिसिपी से। अब ये कह रहा 4 आइज कम टूगेदर नॉट कम टूगेदर, तो पहले कम टूगेदर निकाल लेते हैं। 4 आइज कम टूगेदर यानी आई को एक साथ कर दिया, तो हमारे पास में जो बच गया एम बच गया, 4s बच गया, डबल पी बच गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब डबल ये 4 आइज को एक साथ मान लिया, तो टोटल मिला के 4 आइज का एक सेट मान लिया हमने, तो इस तरह से ये लेटर बनेंगे हमारे पास में 8। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस यहाँ से कितने आएंगे, यहाँ से नंबर ऑफ परम्यूटेशन आ जाएंगे आपके, ये लेटर 8 हो रहे हैं, 4 आई को एक माना एक लेटर हमने, और डिवाइड कर देंगे, एस आपका 4 टाइम्स आ रहा है और पी आपका 2 टाइम्स आ रहा है। इसको नंबर 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। अब ये कह रहा है कि 4 आइज नॉट कम टूगेदर, तो 4 आइज नॉट कम टूगेदर, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन में से माइनस कर देंगे 4 आइज कम टूगेदर, यानी एक साथ आने वाले टोटल में से कम हो गए तो ना आने वाले रहेंगे। तो ये गया फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 माइनस 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। इसको हम सॉल्व कर देंगे, यही हमारा फाइनल आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड
इफ़ द वर्ड स्टार्ट विद पी एंड विद एस। ये जो आपका परमुटेशन है जो पी से स्टार्ट हो और एस पर एंड हो, इसमें टोटल लेटर आपके 12 हैं, तो 2 लेटर हमारे फिक्स हो गए। इसमें टी आपका 2 बार आ रहा है, तो बीच वाले जो लेटर हैं ये आपको अरेंज करने हैं। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस अरेंजमेंट कितने बनेंगे? नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे फैक्टोरियल 10 लेटर्स बच गए अपने पास में, और इसमें से T2 टाइम्स आ रहा है, इससे डिवाइड कर देंगे। ये आपके टोटल अरेंजमेंट होंगे।